आज हम लोग पढ़ेंगे भाषा। तो आइए दोस्तों, हम बताते हैं कि भाषा क्या होता है। तो पहले उसका अर्थ समझेंगे। जब हम अपने बातों को, विचारों को बोलकर तथा लिखकर दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरे की बातों को, वह विचारों को समझते हैं, भाषा कहलाता है। अर्थात हम जो भी बातें सोचते हैं या कहना चाहते हैं या बोलना चाहते हैं, अपनी बातों, अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को जब दूसरों तक पहुंचाना होता है तो उसे हम लोग लिख कर या बोलकर जब हम दूसरों तक पहुंचाते हैं और साथ ही दूसरों की भावनाओं को और विचारों को समझते हैं तो उसे भाषा कहते हैं। अब हम आते हैं कि भाषा की विशेषता क्या है। आते हैं, देखते हैं। पहला है भाषा की रचना विभिन्न ध्वनियों के संयोग से होता है। तो यहाँ पे पहली विशेषता ये बताई गई है कि भाषा की जो रचना होती है वह विभिन्न ध्वनियों के संयोग से, संयोग मतलब मिलना, मिलकर। तो और हर भाषा की अपनी अपनी ध्वनि होती है। जैसे इंग्लिश में ABC होता है, वैसे ही हिंदी में देवनागरिक में अ आ क ख घ ये सब ध्वनियाँ होती हैं। जब ये सब ध्वनियाँ मिलती हैं तभी भाषा की रचना होती है। जैसे क धन ल मिलकर कल, तो एक तरह से ये भाषा में प्रयोग करने वाली भाषा का एक शब्द हो गया। अब आते हैं दूसरी विशेषता। दूसरी विशेषता क्या है, आइए देखते हैं। हर भाषा की अपनी एक व्यवस्था होती है, अपने नियम सिद्धांत होते हैं। तो हर भाषा, वो देवनागरिक भाषा हो चाहे रोमन भाषा हो, हर भाषा की अपनी अपनी एक अलग व्यवस्था होती है और अपने अपने सिद्धांत होते हैं। जैसे क ख ग घ अंगा, तो ये व्यवस्थित होती हैं। ये कि क के बाद ख ही आता है, ग नहीं आएगा। तो ये हर भाषा की अपनी अपनी एक व्यवस्था होती है, एक सिद्धांत होते हैं। अब हम आते हैं भाषा के तीसरी विशेषता पर। तीसरी विशेषता क्या है? तीसरी विशेषता है भाषा के ध्वनि प्रतीक होते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहली विशेषता में बताया है कि भाषा की रचना ध्वनियों के मिलने से होता है, संयोग से होता है। तो हर भाषा की ध्वनि का अलग अलग प्रतीक होता है। जैसे क ख ग, उनके अलग अलग प्रतीक होते हैं। देवनागरिक में क के अपने प्रतीक होते हैं, बनते हैं। लाइए मैं आपको अभी मैं बताती हूँ कैसे। जैसे प्रतीक क ख च, ये सब क्या है? क ख च, ये सब ध्वनियों के प्रतीक हैं जो कि हर भाषा के अपने अपने होते हैं। अब चौथी विशेषता क्या है? भाषा का मुख्य उद्देश्य संप्रेषण या विचारों का आदान प्रदान। जैसा कि इसका अर्थ से ही स्पष्ट होता है, मैंने बोला कि हम अपने बातों को, विचारों को बोलकर या लिखकर दूसरे तक पहुंचाते हैं और साथ ही दूसरे के विचारों और भावनाओं को समझते हैं, उसे भाषा कहते हैं। तो भाषा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? संप्रेषण, अपने विचारों का आदान प्रदान, एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपनी बातों को फैलाना। अब आते हैं पांचवा, भाषा एक सामाजिक व्यापार है। भाषा हम लोग समाज में, समाज के लिए प्रयोग करते हैं। तो एक तरह से भाषा एक क्या है? हमारा सामाजिक व्यापार है। तो हम ये कह सकते हैं कि भाषा एक सामाजिक व्यापार है, क्योंकि हम लोग भाषा का प्रयोग समाज में, समाज के लिए ही और समाज में रहकर ही प्रयोग करते हैं।